घरच्या मैदानावर खेळण्यासाठी उत्सुक आहे टेंभोडे संघ आणि त्याचमुळे मोठ्या संख्येने पाठीराखे त्यांचे क्रीडांगणाच्या भोवती जमा झालेत. वहाळ उल्वेन रोड मधील एक ताकदवान संघ सध्याच्या घडीला अनेक स्पर्धा जिंकत आलाय. सातत्यपूर्ण कामगिरी करतोय हा संघ, परंतु घरच्या मैदानावर मात्र गाठ आहे टेंभोडे संघाच्या विरोधामध्ये. त्यामुळे चांगली फाईट पाहायला मिळेल आजच्या रात्रीमधील. पुन्हा एकदा क्रीडांगणावर जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं हार्दिक असं स्वागत आहे. अधीर आराध्य स्पोर्ट्स टेंभोडे आयोजित ही स्पर्धा आपण पाहतोय. पहिलं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर करण पाटील सज्ज होईल. सलामीची जोडी आपण पाहतोय समीर नाईक आणि ॲडव्होकेट प्रदीप मुंबईकर. चला टेंभोडे क्रिकेट संघ क्षेत्ररक्षण आपण लगेचच सजवून घ्या. चला मॅच ऑन करा. रॉकी करण पाटील पहिला चेंडू घेऊन पहिलाच बॉल आडव्या बॅटने इकडे मात्र फटका फसलाय आणि झेल टिपलाय. पहिल्याच बॉलवर मोठी विकेट. सफलता मात्र अर्जित केले. खातही उघडू दिलं नाही करण पाटीलला आणि समीर नाईक भोपळाही न फोडता मैदानाच्या बाहेर. 0 पहिला धक्का. पाहते आम्हाला वाटलं अमर सर फक्त कॉमेंट्रीज करतात आणि डीजे ऑपरेटर देखील तुम्ही त्यांची पाहताय. मित्रांनो आज एक खेळाडू नाहीये निकेश मस्कर संघामध्ये इंजर्ड आहे आणि संपूर्ण सीझन त्याची तुम्ही पाहताय त्याच्या इंजुरीने तो थोडासा त्याच्यामुळे तो खेळत नाहीये. लवकर रिकवर हो आणि टेंभोडे क्रिकेट संघासाठी त्याचा नक्कीच एक चांगला खेळ पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळो. पहिल्याच बॉलवर पहिली सफलता अर्जित केले करण पाटीलनं. प्रदीप मुंबईकरच्या साथीला आता मात्र इनॅट नंबर 3 सुदेश साळुंके मैदानामध्ये दाखल झालाय. घरच्या मैदानावर खेळतोय हा संघ, त्यामुळे मोठा आत्मविश्वास मात्र त्यांचा असणार आहे. मोठा सपोर्ट खरं तर असणार आहे लोकल टीम. तर बघा विकेट हॅट्रिक साठी संतोष भोईर साहेब यांच्या वतीनं 1000 रुपयाचा पारितोषिक असेल टेंभोडे संघाच्या गोलंदाजांना. करण पाटीलनं मात्र चांगली सुरुवात करून दिली ही दर्शन स्मृती टेंभोडे या संघाला. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल सुदेश साठी एज लागली होती. पहा फ्लाइंग स्लीप कडे थोडासा पुढ्यात पडला. काय बॉलिंग होते इकडे. मात्र आणखीन एक संधी मात्र विकेटची निर्माण केली होती करण पाटील. करण पाटील म्हटला की रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील एक धुरंधर अष्टपैलू खेळाडू. प्रदीप मुंबईकर आणि सुदेश साळुंके या अगोदरचा सामना आपण पाहिला सहजरित्या जावळी संघानं. आणखीन एक उल्बे नोड मधील संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल. टीम वहाळ स्मायरा स्पोर्ट्स पहिल्याच चेंडूवर सफलता अर्जित केले. सुरुवात जरूर खराब झाले वहाळ संघाची, परंतु स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे या संघाची आणि म्हणूनच सध्याच्या घडीला अनेक स्पर्धा जिंकतोय हा संघ. कन्सिस्टन्सी परफॉर्मन्स मध्ये दिले या संघानं. करण पाटील पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर आपल्या षटकामध्ये तिसरा चेंडू सादर करेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं लोवर फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केला समोरच्या दिशेला. मिडऑफला थांबवलाय. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी राहुल आहेत. एक धाव मात्र मिळाली. स्कोर कार्डवर दुसरी धाव. पॉवर प्लेचं षटक आहे. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन, घरच्या मैदानाचा पुरेपूर अभ्यास आहे.
तो टेंबोडे संघाला आणि मोठा आत्मविश्वास असतो, कारण मोठा सपोर्ट खरं तर असतो तो घरच्या मैदानावर खेळत असताना. आणि करण पाटीलला मात्र भन्नाट सुरुवात केली. हो, इकडे मात्र शॉट ऑफ लेंथ होता, पूलसाठी गेला, फटका फसलाय आणि विकेट कीपरनं प्रवीणला टिपला जेल. आणखीन एक फलंदाज मात्र बाद होईल. दुसरा धक्का स्मायरा स्पोर्ट्स वहाड या संघाला सुदेश साळुंकेच्या स्वरूपामध्ये. अगदी बरोबर, तुम्ही एक्स्ट्रा कव्हरला पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक प्रवीण पाटील साहेबांचा जो बॅनर लागलाय त्या ठिकाणी तुम्हाला सँडी चायनीज कॉर्नर पाहायला मिळेल. जर कोणाला चायनीजचा आनंद घ्यायचा असेल तर नक्की एकदा सँडी चायनीज कॉर्नरला व्हिजिट द्या. अगदी अल्प दरामध्ये तुम्हाला या ठिकाणी सँडी चायनीज कॉर्नरचा आनंद घेता येईल. दोन फलंदाज गमावलेत. आघाडीचे दोनही मुख्य फलंदाज यावेळेस मात्र बाद झालेत. बिपिन पावशे अनुभवी खेळाडू या टीमचे, चौथ्या क्रमांकाचा फलंदाज पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र खेळपट्टीवर येत असताना 2 वर 2 भन्नाट सुरुवात आहे टेंबोडे संघाची. करण पाटील यावेळेस ड्राईव्ह चांगला आहे, मिड ऑन क्लिअर केले, बॉल लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं 4 धाबांकरता खणखणीत असा बिपिन पावशेच्या बॅटमधून निघतोय चौकार. पहिला षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 10 धाबा धावफलकावर 2 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये. थोडंसं संमिश्र स्वरूपाचं षटक मात्र राहिले. धावा सुद्धा 10 आल्यात. हे सुद्धा या खेळपट्टीवर चांगल्या धावा आहेत मित्र म्हणेन, परंतु 2 फलंदाजांना गमावलेत आतापर्यंत. स्क्रीनवरती आपण पाहताय मित्रांनो, विनय एंटरप्राइजेसचे सर्वा सन्माननीय नरेश शेठ मस्कर साहेबांचा या ठिकाणी बॅनर आपण पाहताय. आणि या स्पर्धेसाठी विनय एंटरप्राइजेसचे सर्वा सन्माननीय नरेश शेठ मस्कर साहेब यांच्या वतीनं 55,000 रुपयाचं आम्हाला या ठिकाणी योगदान लाभलंय. त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. दानशूर व्यक्तिमत्वांचं मनपूर्वक आभार, कारण अशाच देणगीदारांमुळे खरं तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये स्पर्धा भरवण्याचं धाडस आयोजकांना होतं. तर 2 चौकार बिपिन पावशेचे महत्वाचे ठरलेत, कारण हे मैदान जर आपण पाहिलं तर इकडे 45 ते 50 धाबा सुद्धा पुरेशा ठरतात 5 ओव्हरमध्ये. लेदर विकेट आहे. बरेचसे रिझल्ट तुम्ही या स्पर्धेमध्ये पाहिले असाल. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र फुल टॉस होता. इट्स अ नो बॉल कॉल आणि बॉलला पाठवलंय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. चेंडू सीमा पार. तब्बल मिळतील 5 धाबा या चेंडूवर. स्कूप केला होता इकडे पाठीमागे आणि असे फटके खेळण्यासाठी ओळखले जातात ॲडव्होकेट प्रदीप मुंबईकर. 15 वर स्कोर. प्रतीकचा हा बॉल एज लागले, परंतु पहा समोर पडला. गल्ली मधून निसटलाय चेंडू. तडम्यांकडे जात असताना 2 धाबा कंप्लीट होतील. दुहेरी धाबाचं योगदान नाराज आहे. कारण इकडे मात्र का होऊ नये, कारण ज्या पद्धतीने मात्र
धावा येण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला मात्र दडपण टाकलं होतं स्मायरा स्पोर्ट्स वाहाळ संघावर, परंतु या दडपणाला झुगारून आता मात्र बॅटिंग केली जाते वाहाळ संघाकडून. प्रदीप मुंबईकर 7, बिपिन पावशे 8, दोघांची चांगली भागीदारी. टीमची टोटल 17वर. 17 बाद होणारे फलंदाज समीर नाईक, सुदेश साळुंके झटपट बाद झाले होते, त्यामुळे थोडासा टेन्शन मध्ये आला होता, परंतु आता डाव सावरलाय. प्रतीकचा हा बॉल रिव्हर्सिव्हचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न जरूर झाला होता. एक जाव सिंगल रन, स्कूपचे फटके, त्याचप्रमाणे रिव्हर्स स्वीप, अनऑर्थोडॉक्स. प्रदीप मुंबईकर चांगले खेळतात. बऱ्याच वेळेला अगदी विकेटच्या पाठीमागे जास्त धाबा त्यांच्या बॅटमधून येत असतात. 18 रन्स ऑन बोर्ड, 18 धाबा धाव फलकावर. बिपिन पावशे 2 बॉलमध्ये 8 धाबांचं योगदान दिले. 2 बाउंड्रीज आल्या त्यांच्या बॅटमधून निघाल्यात. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, जागेवरूनच चेंडू निघून गेला सरळ विकेट कीपरकडे. डॉट बॉल. थोडंसं कमबॅक करत असताना प्रतीक गायकवाड, पाहू शकता हा चेंडू आपण वाईट ठेवला होता, थोडासा बाहेर ठेवला होता, हलकासा हरकत झाली, हलकासा लेग ब्रेक पाहायला मिळाला. चांगला चेंडू. या लाईनवर या टप्प्यावर गोलंदाजी झाली तर बऱ्याच वेळेला फलंदाजांना मात्र अडचणीचं जातं. स्क्वेअर ड्राईव्ह करायचा होता, टायमिंग प्रॉपर नाहीये. पॉइंट कडे चेंडू येतोय, सिंगल मिळेल. एक धाव. 19 ऑन बोर्ड, 19 धाबा धाव फलकावर आहेत. समोर टेंबोडे संघ घरच्या मैदानावर खेळतोय आणि हेच पाहिलं तर 55च्या आसपास जावं लागेल या मॅच मध्ये. जरूर या मैदानावर थोड्या धावा काढणं थोडंसं कठीण होतंय. बऱ्याचशा संघांना ते जमलं नाही. प्रयत्न जरूर झाले, परंतु गोलंदाजांना सहाय्य करते ही खेळपट्टी. रिव्हर्सिव्हचा प्रयत्न, हातामधून निसटला हा चेंडू. डोक्यावर हात गेलेत. प्रयत्न चांगला होता या ठिकाणी. पहा, विकेट सुद्धा कदाचित मिळाली असती. दैव बलवत्तर आपण म्हणूया प्रदीप मुंबईकर यांचं इकडे मात्र एक धाव येताना दिसली. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल, ती 20 या आकड्यावर. 20 ऑन बोर्ड. दुसरं षटक. आतापर्यंत याही ओव्हरमध्ये 10 धाबा आल्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये 10 धाबा आल्या होत्या, त्यामुळे 10ची सरासरी या मैदानावर आणि या स्पर्धेमध्ये मात्र उत्तम राहिले. ज्या संघांनी 10च्या सरासरीने धावा केल्यात, बऱ्याच अंशी ते सामने मात्र जिंकलेले आहेत. लॉफ्ट केलं यावेळेस मात्र. मिडऑफच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑफचा फिल्डर पोहोचला होता जवळ, परंतु रन्स मिळतील या ठिकाणी. दुहेरी धावा आणि या 2 धाबांच्या मदतीनं 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर 22ला 2. सौरभ नैतम याच्याकडून टेंबोडे टीमसाठी शुभेच्छा आल्यात. एक चांगला ॲथलेटिक्स खरं तर खेळाडू, जो स्क्वॉडमध्ये नाहीये, परंतु नक्कीच एक चांगला खेळाडू. नेव्हीमध्ये आहे, त्यामुळं केरळावरून तो सामन्याचा आनंद घेत आहे. स्वागत आहे सौरभ. परंतु नक्कीच मधली काही वर्ष आपण पाठीमागे गेलो 2-3 वर्षापूर्वी, तर नक्कीच सौरभचा खेळ एक मिडल ऑर्डरला येऊन एक चांगला ऑलराऊंडर या टीमचा, आणि एक टीमला बळकटी देण्याचं काम सौरभनं मात्र पुरेपूर केलं होतं. जाऊया तिसऱ्या षटकासाठी. 5 ओव्हर 5 बॉलर या स्पर्धेचा नियम. 2 ओव्हर्समध्ये 22 धाबा आल्यात. नॉट बॅड, चांगली फलंदाजी मात्र राहिले. 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर सुद्धा 22 धाबा मात्र केल्यात. तिसरं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर दर्शना स्मृती टेंबोडे संघाकडून नचिकेत गडगे. यंगस्टारच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय करण पाटीलला. रोखायचा आहे, धावसंख्या रोखायची, कारण पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये 22 आल्यात. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात होते. नचिकेत गडगे सोडून दिला हा चेंडू. इकडे मात्र प्रदीप मुंबईकर यांनी व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय पंचांचा. एक अतिरिक्त रन पहा बराच बाहेर टाकला होता. अगोदर स्विच हिटचा प्रयत्न करण्यात आला होता, परंतु वाईड लाईनच्या बाहेर.
थोडीशी हूल दिली होती फलंदाजांना आणि त्याचमुळे थोडासा दिशाहीन चेंडू. एकत्रित रन 23 वर स्कोर. चांगली मॅच मात्र रंगणार आहे. हा सामना मात्र सगळ्या प्रेक्षकांचं लक्ष वेधणारा ठरेल यात ते मात्र शंका नाहीये. नचिकेत पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर. द विकेटनं इकडे मात्र कव्हर्सला हा फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक इनफिल्ड मध्ये 1 रन मिळेल. स्कोर कार्ड आपण पाहिला ना, सातत्यानं हलता ठेवलाय. पहिले 2 धक्के मिळाल्यानंतर त्याची काळजी मात्र घेतली दोन्ही फलंदाजांना की चेंडू निर्धाव जाणार नाही आहेत. त्यामुळं चांगल्या रन रेटनं सध्याच्या घडीला स्ट्राईक रेटनं मात्र तो वहाळ संघ खेळताना दिसतोय. विकेट हॅट्रिकसाठी पारितोषिक आहे. या स्पर्धेचे आयोजक राज शरद भोईर यांच्या वतीनं 1500 रुपयांचा परंतु इथे नो बॉलचा इशारा आलाय वेस्ट साइड साठी. सनाद नो बॉल. प्रतीक गायकवाडनं सुद्धा अशी सुरुवात केली होती. पहिला चेंडू नो बॉल केला होता. नचिकेत गडगेचा सुद्धा हा नो बॉल आलाय. त्यामुळे नेक्स्ट बॉल असेल तो फ्री हिट. मुक्तपणे खेळण्याची संधी मात्र चालून आले. स्कोर आहे 26 वर 26 रन. इट्स अ फ्री हिट बॉल. या नचिकेत मात्र फ्रीटचा चेंडू कशा पद्धतीने सादर करेल. पुल करायचा होता. टायमिंग प्रॉपर नाहीये. शॉर्ट मिड विकेट चेंडू येतोय. फ्रीटच्या बॉलवर फार मोठं नुकसान नाहीये परंतु सिंगल मिळाली. 27 स्कोर मूव्स टू. हळूहळू हळूहळू चांगली धावसंख्या मात्र करत असताना, कारण इतकंही सोपं नाहीये. चेंडू पाहिजे तसा बॅटवर येत नाहीये. बऱ्याच वेळेला स्लोली येतो. त्यामुळे थोडंसं थांबून खेळावं लागतं. त्यामुळे सिंगल डबल्स रन्स फार महत्वाच्या ठरतात. चांगला बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क केला होता. नचिकेत गडगेचा मात्र हा भन्नाट यॉर्क. सुंदर चेंडू पाहायला मिळाला. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता या निमित्तानं. बघा आउट साइड ऑफ स्टंप यॉर्कर. प्रत्युत्तरच नाहीये फलंदाजाकडे असं या चेंडूवर खेळणं. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न. हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न. बॉल चाललाय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांकरता चौकार. बाउंड्री लाईनच्या फिल्डरने जर टप्प्यावर थांबलं ना तर टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स पाहायला मिळतो आणि मग तो चौकार अडवणं कठीण होतं. अशा वेळेला पुढे जाऊन संपूर्ण शरीर झोकून देणं हेच बऱ्याच वेळेला फायद्याचं सुद्धा ठरू शकतं. नचिकेचा शॉट ऑफ लेन पुल केलाय. काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू जाईल सीमा रेषेच्या पलीकडे. आणखीन एक दर्जेदार फटका बिपिन पावशेच्या बॅटमधून येतोय. पहिला षटकार. तर धीरजजी चिंद्रणकर वळवली यांना विनंती आहे की आपण मंचावर यावं. सहर्ष स्वागत आहे. नचिकेत गडगे थोडासा महागडा ठरतो या ओव्हरमध्ये. ओ लॉफ्ट केलाय डाऊन दी ग्राउंड फटका. स्ट्रेट ड्राइव्ह साइड स्क्रीन वर जाऊन चेंडू आदळलाय. बॉल सीमा पार. बिपिन पावशेचा रुद्रावतार पाहायला मिळतोय. वहाळ टीम साठी 28 वर पोहोचलाय बिपिन पावशे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर तब्बल 43 धावा वहाळ संघाच्या धाव फलकावर. चला ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतला जाईल. 12th मॅन आपण पाणी घेऊन जा. तीन ओव्हर्स मध्ये 43 धावा. ज्या मैदानावर खरं तर आपण पाहतोय अगदी 4-5 रात्री धावा होत नाहीत परंतु पहा बिपिन पावशे 10 बॉलमध्ये 28. प्रदीप मुंबईकर 7 बॉलमध्ये 11. जसा बिपिन पावशे मैदानामध्ये शिरलाय ना तिथून धावाच धावा होत असताना वहाळ संघासाठी. सर वाल संघाचा आपण विचार केलात ना तर बघा त्या लहान मुलगा हा पाणी घेऊन जातोय. पण वाटतं पीबी यांचे सुपुत्र आहेत ते. जिथे जिथे वाल संघ खेळत असतो तिथे ते हा छोटा नेहमी स्पर्धेमध्ये येत असतो. अरे पप्पांवर लक्ष ठेवायला येतो की पप्पांचा खेळ बघायला येतो.
जय मल्हार ग्रुप यांच्याकडून एक पारितोषिक येते. जय मल्हार ग्रुप टेंबोडे लगातार 2 विकेटसाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक. विकेट हॅट्रिकसाठी आयोजक राज भोईर यांच्या वतीनं सुद्धा 1500 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. नक्कीच खेळाडूंचं मनोधैर्य उंचावण्याचा प्रयत्न मात्र केला जातोय, परंतु इकडे गोलंदाज थोडेसे अपयशी ठरलेत. सुरुवात भन्नाट झाली होती करण पाटीलकडून. पहिल्या 4 बॉलमध्ये आपण पाहिलं 2 धक्के दिले होते, 2च धाबा आल्या होत्या, परंतु त्यानंतर बिपिन पावशेने येऊन मॅच चालू केली. शेवटच्या 2 बॉलमध्ये ते 2 चौकार, तिथून मॅच सुरू झाली ती अजून थांबत नाहीये. रन्स धाबांचा ओघ मात्र सतत ठेवलाय, कायम ठेवलाय. राहुल गडगे पहिलाच बॉल यावेळेस कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू निघून गेला. विकेट किपर करणच्या हातामध्ये डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. राहुल गडगे एक चांगला बॉलर आहे. थोडासा बाहेर ठेवला होता चेंडू, म्हणावा तसा वेगानं येत नाहीये. बऱ्याच वेळेला चेंडूची गती आपण पाहिली, प्रत्येक लेंथ बॉलवर पडल्यानंतर थोडासा कमी अधिक प्रमाणामध्ये चेंडू खरं तर मुवमेंट घेताना आपल्याला पाहायला मिळतो आणि त्याचमुळे थोडंसं जिकिरीचं जातं बऱ्याचशा फलंदाजांना. लो फुल टॉस बॉल, स्क्वेअर लेग अंपायरच्या बाजूने बॉल काढलाय. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. पहिली धाव वेगानं, दुसऱ्याचा प्रयत्न आणि 2 सहजतेनं पूर्ण होतील. बराच पुढे गेले होते प्रदीप, नाहीतर इकडे तिसऱ्या धाब्यासाठी बिपिन तयार होता. 45 धावा मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना अगोदर आम्ही म्हणालो होतो 5 ओव्हर्समध्ये 50-55च्या आसपासची टोटल टेंबोडे संघाच्या विरोधामध्ये वहाळ संघाला फायद्याची ठरू शकेल. परंतु सध्याचं जे स्ट्राईक रेट आहे, रन रेट आहे, चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन, ही खासियत आहे या गोलंदाजाकडे. राहुल गडगे बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो चांगली बॉलिंग करतो, लेग ब्रेक होता. यावेळेस मात्र कटर गोलंदाजी सर्रासपणे त्याची पाहायला मिळते, डॉट बॉल. आणि ही गोलंदाजी झाली तर मात्र थोडंसं अडचणीमध्ये अजूनही आणता येईल, कमबॅक अजूनही करता येईल. मॅचमध्ये 45 वर थांबलाय स्कोर. 3 चेंडू संपलेत ते राहुलचे. ओ स्वीप केला यावेळेस मात्र फटका चांगला आहे आणि फाईन लेगला चिरत बॉल चालला डीप फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता कलात्मक फटका ॲडव्होकेट प्रदीप मुंबईकर यांच्या बॅटमधून. .49 49 धावा. या मैदानावर बऱ्याच वेळेला थोडंसं पाहायला गेलं तर डोकं शांत ठेवून केलेली फटकेबाजी उपयुक्त ठरले. तेच प्रदीप मुंबईकर करतात. ओ रिव्हर्स स्वीपचा देखणा फटका, बॉलला पाठवले थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. एक कलात्मक फटका अजूनही ॲडव्होकेट यांच्या बॅटमधून येत असताना आणि चौकारानं वहाळ संघाचं अर्धशतक धाव फलकावर. 53 धावा कंप्लीट होतील. धाबा आता मात्र होत असताना स्मायरा स्पोर्ट्स वहाळ, थोडीशी स्माईल असेल सगळ्यांच्या फेसवर. ओ इकडे मात्र थोडासा लेट खेळा फटका, पॉइंट कडे दिशा दिले, सिंगल मिळेल. 1 धाव. स्कोर मूव्स टू 54 नाव. 54 धावा धाव फलकावर. एंड ऑफ द 4th ओव्हर. 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद. स्मायरा स्पोर्ट्स वहाळ संघ 54 धावा. शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी. आता 5वं आणि अंतिम षटक मात्र असेल. इकडून किती धाबांपर्यंत रोखता येईल त्याची थोडीशी रणनीती आखली जाईल. 5वा गोलंदाज कोण असेल जो मात्र शेवटच्या स्लॉगवरच्या षटकामध्ये चांगली बॉलिंग करू शकेल. परंतु सगळे गोलंदाज महाग ठरले. सुरुवात केली करण पाटीलनं 10 धाबा दिल्या, त्यानंतर प्रतीक गायकवाड 12 धाबा, परंतु तदनंतर आलेल्या नचिकेत गडगेनं मात्र सगळ्यात महागडं षटक टाकलं 21 धाबांचं. राहुल गडगेनं 11 धाबा दिल्या आणि कुठेतरी ते 21 धाबांचं षटक जे आलं तेच मी म्हणेन थोडंसं डोकेदुखी ठरले आतापर्यंत दर्शना स्मृती टेंबोडे संघासाठी. अजूनही शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी आहे. स्कोर कार्डवर 54 धाबा. 10-1 धाबा जरी आल्या, ज्या रणनीतीनं चाललाय सध्याच्या घडीला 65 ही एक फार मोठी धावसंख्या मी तर म्हणेन या स्पर्धेमधली होऊ शकेल. कारण धाबांचा पाठलाग करताना अनेक संघांनी मात्र गटांगळ्या खाल्ल्यात आणि तेही 45, 50, 52च्या आसपास. त्याचमुळे इकडे मात्र शेवटच्या षटकामध्ये चांगलं कार्य करावं लागेल
गोलंदाजाला. रेहान राजेंद्र पाटील सामन्याचा आनंद घेतात. रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राजेंद्रदा पाटील म्हणजे सुपुत्र, त्याचाच वाढदिवस आहे. त्यांना वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि स्वागत आहे. रेहान, फुल टॉस आहे. स्क्वेअर लेग रिजन कडे चेंडू येत असताना पहिली धाव घेतले वेगानं. दुसऱ्याचा प्रयत्न, हा प्रयत्न मात्र अंगलट येऊ शकतो आणि यस इट इज. बऱ्याच सावधीनंतर मात्र विकेट गबसले. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये ॲडव्होकेट प्रदीप मुंबईकर मैदानाच्या बाहेर. मिळाले रनआउटच्या स्वरूपात मध्ये का होईना गरज होती ही जोडी फोडण्याची. स्थिरावलेली जोडी होती. सनील गायकवाड बॉलिंग ट्रॅकवर. 55 धावा धावफलकावर आहेत 3 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये. सध्याच्या घडीला वहाळ संघ चांगल्याच फॉर्म मध्ये आहे. ओ द स्टम्प्सनं हलक्या हातानं यावेळेस मात्र फक्त दिशा देण्याचं कार्य केलंय. स्क्वेअरलेकडे चेंडू निघालाय. इकडे मात्र दुसरा धाव्याचा प्रयत्न. ओ डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झालाय. तिसरीही रन पूर्ण करण्याचा मात्र सपाटा लावला होता. रेफर करण्यात आले. तिसऱ्या पंचांची मदत या निर्णयासाठी घेण्यात आले. चेक केलं जाईल. पाहूया एक्झॅक्टली काय घडलंय. परंतु सर्कल मध्ये चेंडू होता आणि आमच्या पद्धतीनं वेगानं धावला होता. नयन होता त्या ठिकाणी. नयनरम्य थ्रो होता, परंतु बऱ्याच वेळेला डायरेक्ट हिट ऑलवेज डेंजरस ठरतात फलंदाजांसाठी. परंतु पाहूया 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून षडचित्र कंट्रोल रूम मधून सुनील तांडेल सर हा निर्णय तुमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवतील. वेग सुद्धा प्रचंड भन्नाट होता. एवढा वेळ लागतोय म्हणजे डेफिनेटली क्लोज असेल हा डिसिजन. नॉट आउट इज द कॉल. मग या 3 धावा असतील. 58 धावा धावफलकावर. चांगला चेंडू होता. खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू. बॅक टू द बॉलर्स. परंतु 1 धाव मात्र प्राप्त झाले. सिंगल रन 59 59 धावा. पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय सत्यवान काकडे सर, त्यानंतर अनिल टेंबे सर. मास्क घालून थंडी सुद्धा आहे. बरेचसे प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेतात. थोडीशी थंडी पडल्यामुळे कुडकुडतात. हो, यावेळेस जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑन कडे चेंडू सरकलाय. 1 धाव तर सहजतेने मिळेल. चांगला थ्रो, परफेक्ट थ्रो. 60 ऑन अबोर्ड. 60 धावा धावफलकावर. एक चांगली टोटल मात्र स्मायरा स्पोर्ट्स वहाळ संघाच्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचं षटक अजूनही सुरू आहे. सनील गायकवाड, परंतु लॉंग चेस करावा लागेल करण पाटीलला. धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी मात्र विकेटवर राहावं लागेल त्याला शेवटपर्यंत. ओ पुलचा फटका. बॉल कॅप मध्ये आहे. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं 1 टप्प्यानेशी जाईल सीमा पार. रन्स मिळतील 4 आणि आलाय आणखीन एक खणखणीत चौकार.
एक चेंडूचा खेळ अद्यापही बाकी आहे. 64 रन्स ऑन अ बोर्ड. आता बॅट्समन निघाले होते. हो, रन्स मिळतील परंतु या बॉलवर लॉंग ऑन कडे थोडस धसमुसळ क्षेत्ररक्षण आणि त्याचा फटका मात्र बसेल. 2 रन्स कंप्लीट झाल्यात. आणखीन 2 धावेने टीमची टोटल. हायेस्ट स्कोर पाहायला मिळेल आपल्याला. 66 रन्स पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना स्मायरा स्पोर्ट्स वहाळ संघाची धावसंख्या 66 धावा. 3 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये घाम गाळावा लागेल घरच्या मैदानावर. हे लक्ष सोपं नाहीये या मैदानावर, या स्पर्धेमध्ये, आणि खास करून या जिओग्राफिकल कंडिशन्स मध्ये. वातावरण वेगळं आहे. थंड वातावरणामध्ये मात्र 67 धावा. करण पाटील आणि टीमला मात्र कशा पद्धतीने या धावांचा पाठलाग केला जाईल हे सुद्धा पाहणं नक्कीच औत्सुक्याचं ठरेल. क्लास बॅटिंग खरं तर पाहायला मिळाली वहाळ संघाकडून. सुरुवातीला धक्का बसला होता समीर नाईक सुदेश साळुंकेच्या स्वरूपामध्ये. त्यानंतर प्रदीप मुंबईकर 23 धावा आणि बिपिन पावशे काय खेळलाय. तर टॉस साठी दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती करूया. सेकंड राऊंडची पहिली मॅच श्री गणेश क्रिकेट संघ मोरबे विरुद्ध डेरवली. दोन्ही कॅप्टन लगेचच इनिंग ब्रेक मध्ये. डेरवली संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालाय. तर श्री गणेश मोरबे संघाचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी लगेचच यावं. आमचे अमर सर समालोचक हे देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. सिनियर समालोचक आमचे सुभाष भोपी साहेब सरपंच रिडगर यांचे खऱ्या अर्थाने नातेवाईक आहेत मित्रांनो. तर संतोष भोईर साहेब रॉनिक एंटरप्राइजेस यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभास्ते सेकंड राऊंडची पहिली मॅच जिथे सुपर 12 साठी ही लढाई असेल. तर रॉनिक एंटरप्राइजेसचे सर्वा रॉनक्स एंटरप्राइजेसचे सर्वा यसार भोईर अर्थात संतोष दादा यांच्या शुभास्ते आपण टॉस करूया. तर टॉस जिंकला श्री गणेश 11 मोरबे संघ. विनीत निर्णय जो असेल फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर डेरवली संघ तुम्हाला बॅटिंग करायची याची नोंद घ्या. सदुसष्ट धावांचं टार्गेट आहे घरच्या मैदानावर. आता मात्र घरच्या प्रेक्षकांसमोर कशा पद्धतीनं लोकल टीमचा हा खेळ मात्र रंगणार आहे की फुलवे नोड मधील एक ताकदवान संघ सध्याच्या घडीचा टीम वहाळ या धावसंख्येचा मात्र सहजतेनं बचाव करेल. दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर मात्र पुन्हा एकदा आवाज ऐकायला मिळेल तो प्रवीणजी गायकर यांचा. तर सन्माननीय तुकाराम आंबो पाटील यांचं या ठिकाणी शुभागमन त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती आणि त्यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी आम्हाला 1000 रुपयाचं या ठिकाणी योगदान लाभलंय. आम्ही त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. तुकाराम आंबो पाटील साहेब यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि ज्यांच्या वतीनं स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं आम्हाला योगदान लाभलंय. तो धन्यवाद दीपक पाटिल सर. चलते हैं मैदान की तरफ जहां पर जीतने के लक्ष्य है टोटल यानी कि 30 गेंदों में 67 सबसे बड़ा स्कोर इस टूर्नामेंट का खड़ा कर दिया है घरेलू मैदान के ऊपर स्मायरा 11 वहाल टीम के बल्लेबाजों ने. इस समय लग रहा था कि पहली गेंद के ऊपर विकेट. पहले पावर प्ले में केवल 10 रन आए थे. उसके बाद प्रतीक गायकवाड़ ने 12 रन खर्च किए. फिर नचिकेत इन्हें 21 रन ठोके और राहुल गढ़गे
बढ़िया गेंदबाजी की, सनील ने भी केवल 12 रन दिए। और प्रति ओवर की बात करेंगे, यहाँ रन रेट बढ़ाया लगातार और 66 रन बनाकर 67 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम यहाँ पर दर्शना स्मृति टेम्बोडे की ओर से आरंभिक बल्लेबाज करण और राहुल। तर जय मल्हार ग्रुप यांच्या वतीनं सलग 2 षटकारासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल बघा। या ठिकाणी दर्शना स्मृती टेम्बोडे संघाच्या फलंदाजांना ही सुवर्ण संधी। तर बघा सलग 3 चौकारासाठी रनक एंटरप्राइजेसचे सर्वा यसार अर्थात संतोष शेठ भोईर यांच्या वतीनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि सलग 3 षटकात जर ठोकले तर भाई शेठ अर्थात दिनेश शेठ भोईर यांच्या वतीनं 2000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जाईल। क्या बात है। चलिए घरेलू मैदान के ऊपर यह सुवर्ण मौका है बल्लेबाजों के लिए। आज मेहमानों ने अच्छी खातिरदारी की है यहाँ पर यजमानों की। वैसे तो यजमान मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, लेकिन मेहमानों ने का काम निकाला है। सबसे बड़ा स्कोर खड़ा है और इसी लक्ष्य का पीछा करते हुए पहला बैटिंग पावर पे यूज करते हुए हमारे देख सकते हैं विनय एंटरप्राइजेस के सर्वा नरेश जी मस्कर साहब, इनकी ओर से 55,000 का योगदान इस टूर्नामेंट के लिए, उनकी ओर से शुभकामनाएं और ये शुभकामनाएं स्वीकारी बल्लेबाज गुड्डू ने और पहला चौका। बेहतरीन यहाँ पर जबरदस्त शुरुआत, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाबी हमला गुड्डू की ओर से। इस बार तेज बॉल डाली है, मिडल स्टंप पर पाए गए और अंपायर की उंगली हुई आसमान में खड़ी और बल्लेबाज हताश निराश होकर लौटेंगे करण पाटिल बैक टू द डगआउट। सकते हैं जय शेठ भोईर, उनको देख सकते हैं दोस्तों, जो इस टीम के बिल्कुल पैकर है। मिडल स्टंप पर पाए गए, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर पाए गए और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। और यह पहला करारा झटका, जबरदस्त अंपायरिंग वहां पर सुनील तांडेल की ओर से देखते हैं। नए बल्लेबाज आएंगे सनील गायकवाड़, इनकी बल्लेबाजी हमने देखी थी दोस्तों, क्या दमदार बल्लेबाजी की थी। आमदार ट्रॉफी यानी कि राजेश शेठ कातारा गौरी स्पोर्ट्स ने वाली आयोजित, जब निवृत्ति भोईर इनकी टीम शिवांश 11 खेल रही थी तब वहां पर उन्होंने 48 रनों की शानदार पारी खेली थी और आकाश शेठ कातारा इनके ओर से उस पारी को 1000 का इनाम दिया गया था। अधीरा आराध्या स्पोर्ट्स टेम्बोडे आयोजित ये दमदार टूर्नामेंट आपके सामने बिल्कुल नजर आती हुई। संकेत भोईर और हमारे जयेश भाई भोईर इस टीम के आज के पैकर है। एवन जोड़ी के माध्यम से इस टीम को बिल्कुल पैक किया गया है और उनकी ओर से भी लगातार 6 छक्के अगर कोई बल्लेबाज भागता है तो टोटल 10,000 का इनाम यहां पर टेम्बोडे टीम के बल्लेबाजों को दिया जाएगा। क्या बात है। दोनों भाइयों की ओर से एवन जोड़ी है दोस्तों टेम्बोडे गांव की और इनकी ओर से योगदान दिया गया इन बल्लेबाजों को। फुल टॉस बॉल गैप में खेलने का प्रयास, लेकिन एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ का आता हुआ उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक मात्र केवल 1 ही रन प्रति ओवर। अगर बात करेंगे तो कम से कम यहाँ पर 13 रन तो बनाने पड़ेंगे, 13 या 14 रन प्रति ओवर बनाने उनके लिए जरूरी होंगे। नेक्स्ट मैच श्री गणेश मोरवे टीम के कप्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया है। हल्के हाथों से खेला, अपने हिफाजत में रोकने में थोड़े से नाकामयाब वहां पर सुदेश सालुंके, तब तक 1 रन पूरा, इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा। सनील गायकवाड़ को यहाँ पर अपने पारी का मोर्चा संभालना जरूरी होगा। 6 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। दर्शना स्मृति टेम्बोडे 11 नीड 61 रन, 26 बॉल, 26 गेंदों में 61 रनों की अभी भी जरूरत है। तो चलिए इस बार कैच की मांग जरूर की गई थी, लेकिन थोड़ी सी गेंद आगे गिरी, कोई रन नहीं है और यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए पावर प्ले का ओवर है, कम से कम पावर प्ले के ओवर में आपके लिए 15 से 20 रन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल चेंज द गेम वडोली टीम के खिलाफ हाईवे दीवाने पहले ओवर में 19 ठोके थे, उसके बाद 18 में 20 नहीं बने। ये क्रिकेट है दोस्तों, बाजियां पलटने में कभी देर नहीं लगती और यहां पर आप देख सकते हैं रन नहीं बन रहे, बनाने पड़ेंगे सनील को। हाफ ट्रैकर की बॉल, हवाई यात्रा करने का प्रयास, लाजवाब स्ट्रोक, क्रिकेट की मादकता सौंदर्य बढ़ाने वाला यह स्ट्रोक था। एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से मैक्सिमम 6 रन।
आदेश भाई पड़के करंजाड़े टीम के दमदार समर्थक और खास करके कृष्णा पाटिल कानपुरी टीम जब भी खेलती है तो हमेशा उनका दमदार योगदान रहता है। और जब भी करंजाड़े प्रीमियर लीग खेली जाती है तो आदेश भाई पड़के का दमदार योगदान। आदेश भाई आइए, आपका स्वागत है। पहले ओवर में रन संख्या बनी है 12 रन, यानी कि यही रन रेट रहेगा सागर। कम से कम 5 ओवर में 60 बनेंगे, लेकिन बीच में अगर एक आध ओवर बड़ा मिल जाएगा तो कमबैक कर सकती है। पावर पे तुरंत लिया जा रहा है। बारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर 12 बने हैं। जीतने के लिए आप बात करेंगे आने वाली 24 गेंदें और मेरे ख्याल से 55 रनों की आवश्यकता। लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन संघर्ष भी उतना ही कड़ा है और इस संघर्ष के मुकाबले में अपना परफॉर्मेंस देना यहां पर दर्शना स्मृति 11 टेम्बोडे टीम के लिए जरूरी होगा। गेंदबाजी के मार्ग पर नए गेंदबाज आएंगे। आदिर भगत अनुभवी खिलाड़ी है दोस्तों। तो निश्चित तौर पर ऋषि नाइक दोस्तों इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, रिटायरमेंट उनकी हमने नजर आई। यूएनपीएल आखिरी मैच खेला उन्होंने। एक बेहतरीन क्रिकेट का इतिहास रहा, एक सफर रहा वाल टीम के लिए। चलिए आदिर भगत आएंगे, नए बॉलर। 24 में 55 बचाने हैं और वहां पर टेम्बोडे टीम को वो बनाने हैं। वाल टीम की ओर से सेकंड पावर प्ले में गेंदबाज आदिर तैयार। चलिए कैच इट का मौका था यहाँ पर। अपने ही फालतू में कैच लेने के लिए जबरदस्त प्रयास किया था, लेकिन कभी कभी होता है कि सागर किसी भी बॉलर्स को अपने फालतू में कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता। एफर्ट लाजवाब तो वहां पर खिलाड़ी का, तब तक बल्लेबाज ने 2 रन बटोरे। ये लीजिए चेहरे के ऊपर कितनी बड़ी स्माइल नजर आ रही है। प्रणय पाटिल नेचुरल कुक सोनिया के नाम से मशहूर है दोस्तों। नेचुरल कुक आइसक्रीम जिनका देख सकते हैं। स्वागत है आपका। चेहरे की स्माइल ही बता रही है कितने लाइफ में खुश है और कल फाइनल में शायद वही उनका आस्वाद होगा। रोज रहता है, चलिए अच्छी बात है। अरे बस वह शंखदा ने कहा के ठंडा बहुत कर दिया। तो चलिए आदिर भगत की पहली गेंद के ऊपर रन मिलेंगे मात्र 2 और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 14 रनों के ऊपर। 23 गेंदें 53 रनों की आवश्यकता। मैदान के अंदर मैच अभी भी तगड़ी फाइट है। हाईएस्ट स्कोर बना दिया है वहां पर वोडाफोन यानी कि स्माइरा 11 वहां टीम ने। इस रैली स्प्रे की मांग की जा रही है। थोड़ी सी बॉल जोर से उनके हाथों पर, उंगलियों पर जरूर देखने को मिले और यही कुछ दृश्य स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आते हुए। थोड़ी चोट महसूस कर रहे हैं, ये साफ पता है कि कैच बहुत ही जोर से थी। जरा एक्शन रिप्ले वहां पर विवेक जरूर हम चेक करेंगे कि इतनी गहरी चोट उन्हें लगी है, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं वो, और उसके वजह से शायद ये रैली स्प्रे की मांग वहां पर करते हुए मुश्किल होता है। कभी कभी आप अपने फॉलो थ्रू में तेज जब बॉल आती है तो रोकना कभी कभी। तो ये लीजिए एक्शन रिप्ले आपको दिखाया जा रहा है। ओह, जोर से बल्ला घुमाया था, उतनी ही तेज गेंद बॉलर के हाथों में जरूर आई थी। नहीं होता इतना आसान किसी भी फास्टेस्ट बॉलर्स को अपने ही फॉलो थ्रू में कैच करके ये कैच पकड़ना। ये लीजिए अच्छा हुआ, कभी कभी आप ध्यान नहीं होता तो सर पर भी जोर से टकराती है गेंद और वहां पर दर्द महसूस किया उन्होंने। ये लीजिए चलिए सुरक्षित है खिलाड़ी, फिर भी थोड़ी सी दर्द महसूस कर रहे, लेकिन बॉलिंग करना उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 23 गेंदें 53 रनों की आवश्यकता जो आज पारी के लिए मेरे ख्याल से स्माइरा 11 वोडाफोन वाल टीम के बल्लेबाज बिपिन पाउशे ने 13 गेंदों में 35, प्रदीप मुंबईकर ने अपना क्लास दिखाया 14 में 23 और प्रवीण मुंबईकर जैसे खिलाड़ी एक रायगढ़ 40+ प्रीमियर लीग में क्या कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की थी, उनकी भी गेंदबाजी आपको यहाँ पर नजर आएगी। 23 गेंदें 53 की जरूरत दर्शना स्मृति 11 टेम्बोडे 11 टीम को। अच्छा शॉट है, इनफील्ड के ऊपर से क्लियर करने का प्रयास, खिलाड़ी पीछे दौड़ रहे जरूर लेकिन अंतिम क्षणों में रोकने में नाकामयाब और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। मस्ट नीडेड बाउंड्री, बैट्समैन राहुल गढ़गी के बल्ले से 4 रन। देखिए वहां पर अच्छा हुआ कि उसे रोका, वहां पर मेरे ख्याल से खिलाड़ी ने अच्छे ताप नाम है क्या उस लड़के का, अच्छा हुआ कि थोड़ा सा बीच में नहीं आया। बिपिन पाउशी ने उसको पकड़ा, भाई तू संभल के रहे,
नहीं तो मेरी ठोकर तुझे लगती तो तू उसको ताप होता था। विपिन पावसे, ये रिप्ले आपने देखा स्क्रीन के ऊपर, बहुत तेज दौड़े थे, अंतिम क्षणों में गेंद रोकने में नाकामयाब नजर आए। 22 गेंदे 49 की जरूरत, यानी कि ये चौके थोड़े से महंगे साबित हो सकते हैं टीम स्मायरा 11 वोडाफोन वार टीम के लिए। बॉलर आदिर भगत तैयार, बढ़िया बढ़िया डिलीवर यहां पर करते हुए, गुड लेंथ पर गेंद फेंकी थी, ज्यादा उछली भी नहीं और आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज राहुल गढ़गे। अच्छे बल्लेबाजी की निशानी है दोस्तों, लेकिन आज घरेलू मैदान के ऊपर खासा बल्ला चलाना जरूरी होगा। लेकिन तारीफ करेंगे पावर प्ले के ओवर में जिस गेंदबाज यानी कि सुदेश सालुंके ने बढ़िया गेंदबाजी की। पावर प्ले के ओवर में रन जाते जरूर है, लेकिन फिर भी 12 के आसपास उन्होंने रन खर्च किया और इंपॉर्टेंट विकेट लेने में कामयाब गुड्डू का। ओ चलिए, इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी आएंगे, उठाएंगे, दूसरे की कोशिश वहां पर कर रहे थे, लेकिन अंत समय में मना कर दिया वहां पर बल्लेबाज सनील गायकवाड़ ने। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। थोड़ा सा शांत सन्नाटा है अभी तक, देखेंगे दर्शना स्मृति टेम्बोड़े टीम के खेमे में, लेकिन उस सन्नाटे को कौन दूर कर पाएगा, क्योंकि बल्लेबाज करण पाटिल आउट होने के बाद पूरी तरीके से खासा दबाव महसूस कर रही है। एक आध बड़ा हिट यहां पर दबाव को कम कर सकती है। फुल टॉस बॉल टैप किया है ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी फिर से एक बार अपने गेंद को रोकते हुए 38 सर्कल के आकर भीतर गेंद को रोके आकाश थे वहां पर, कोई चूक नहीं, तब तक 1 रन पूरा। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन। अभी तक प्रति ओवर 13 या 14 का रन रेट है, फिलहाल अभी तक 20 बने। देखेंगे कोशिश दोनों की जारी जरूर है। 4 बॉल में 8 सनील गायकवाड़ और राहुल गढ़गे 5 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे। और फिर से एक बार जड़ में जाली, तीनों की तीनों गेंदें आकाश गरत की तरफ जाती हुई, बढ़िया फील्डिंग टीम के कप्तान है। 1 ही रन मात्र मिलेगा, एक और सफल ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ पावर प्ले के जो 2 ओवर दिए जाते हैं वो मात्र समाप्त हो चुके हैं। रन है केवल 21, यानी कि 18 गेंदों में चाहिए 46 रनों की जरूरत। नितीन पाटील साहेब टेंबोडे आणि रोशन पाटील साहेब टेंबोडे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। आतिफ भाई बारापाड़ा, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। हमारे परम मित्र मंगल मूर्ति केन सर्विस के ओनर, बिल्कुल यहाँ पर गौरव शेठ, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। गोवर्धन भाई पालेकर एक दमदार क्रिकेटर है दोस्तों, और 40+ मास्टर में क्या उनकी कमाल की योगदान रहती है। छक्कों के हैट्रिक के लिए सुवर्ण मौका है बल्लेबाजों के लिए। गोवर्धन शेठ पालेकर मंगल मूर्ति क्रेन सर्विस के ओनर और एक बढ़िया क्रिकेटर यानी कि गोवर्धन भाई पालेकर, इनकी ओर से लगातार 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को 3000 का इनाम दिया जाएगा। जब वलवली टीम भी खेलती है दोस्तों, हमेशा बख्शिशों की बौछार करते हैं, और वही हमारे गौरव शेठ यानी कि गोवर्धन शेठ पालेकर, इनकी ओर से लगातार 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को 3000 का इनाम बिल्कुल यहां से दिया जाएगा। 18 गेंदे 46 रनों की जरूरत है, लक्ष्य काफी बड़ा नजर आता हुआ। प्रशांत गढ़गे और गोवर्धन भाई पालेकर दमदार जोड़ी है, मैच का आनंद लेते हुए, और उनके ओर से सुवर्ण मौका है, लगातार 3 छक्कों के लिए 3000 का इनाम। प्रकाश गढ़गे, पक्का भाई आपका भी स्वागत है। चलिए गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाली छोर से नए गेंदबाज आएंगे। रोहित चिरलेकर 23 गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से शुरुआत करेंगे तीसरे ओवर की, जहां पर 2 बल्लेबाज सेट है मैदान के अंदर। ओ चलिए, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने वाइड बॉल का करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ फिलहाल 22 रन। वाइड गेंदों से बचना पड़ेगा। अभी भी बात करेंगे 18 गेंदे 3 ओवर में चाहिए 46 रनों की जरूरत। मैच को अगर देखा जाएगा तो अभी भी थोड़ा सा पकड़ा भारी है वाल टीम का, लेकिन कमबैक करना चाहती है। इस वक्त बात करेंगे टीम दर्शना स्मृति टेम्बोड़े। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 24, यानी कि 45 की जरूरत थी। अब यहां पर जरूरत है प्रति ओवर 15 भी बना पाते, कम से कम ये 2 ओवर में 15-15 आते हैं
तो आखिरी ओवर में शायद कुछ देखा जा सकता है। इसके लिए आपके किसी एक बल्लेबाज को बोलबाला करना पड़ेगा, लेकिन रोहित चिरलेकर की ये शानदार गेंदबाजी नजर आती हुई। इस बार बाहरी किनारा लगाए, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई चूक नहीं, बैट्समैन होंगे आउट, विकेट नंबर जाएगा दूसरा, बैक टू द डगआउट। बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, विकेट जाएगा मैदान से बाहर, राहुल गड़गे लौटेंगे, सनील गायकवाड़ जब तक मैदान में है तब तक यहां पर बात करेंगे। टीम दर्शना स्मृति टेम्पोडे टीम को यहां पर मौका बनेगा। विकेट नंबर जाएगा दूसरा, गेंदें बची है अभी तक 16, जीतने के लिए चाहिए 43 रनों की अभी भी जरूरत है। लक्ष्य काफी बड़ा है, जो वाइल्ड टीम के स्माइरा 11 वाइल्ड टीम के बल्लेबाजों ने छक्के दागे थे ना, वही छक्के अगर आपके बल्लेबाज भी दागते हैं, छक्के से ज्यादा चौके भी दागते हैं, क्योंकि चौके बहुत दागे हैं वहां पर। स्माइरा 11 वोडाफोन वाइल्ड टीम के बल्लेबाजों ने लगभग चौकों की बात करेंगे 7 या 8 चौके उनके बल्लेबाजों ने दागे, जहां पर प्रवीण एडवोकेट प्रवीण को देख सकते हैं, प्रदीप मुंबईकर, और प्रदीप मुंबईकर ने आज बढ़िया बल्लेबाजी की, उल्टे पलटे होकर उन्होंने चौके दागे, और जिसके बदौलत यहां पर बात करेंगे यह स्कोर काफी बड़ा नजर आता हुआ। 16 गेंदे 15 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए अभी भी 42 रनों की जरूरत है। 41 रन माफ कीजिएगा। बोलो तैयार हो, चलिए टप्पा पीछे था, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर है वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, तब तक बल्लेबाज लगातार यहां पर तीसरी बार यहां पर 2 रन चुराते हुए, और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन, 14 गेंदे 39 रनों की जरूरत। एक भी अब तक इस पारी में छक्का नहीं नजर आया, एक छक्का लगा था जरूर, जहां पर सुदेश सालुंके के गेंद के ऊपर वो बल्लेबाज सनील गायकवाड़ ने छक्का दागा था। इस बार चलिए ऑन साइड में खेलने का प्रयास, 1 रन पूरा, खुद बॉलर यहां पर दौड़ रहे, दूसरी की कोशिश शायद बन भी सकता था, लेकिन वहां पर मना कर दिया प्रवीण गड़गे ने। सनील गायकवाड़ के पास रहेंगी स्ट्राइक, अब 13 गेंदे और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। महेश नामदेव भुईर, इनके ओर से प्रवीण के लिए सुवर्ण मौका है, अगर प्रवीण के बल्ले से 3 छक्के आते हैं तो 2000 का इनाम बिल्कुल इनको दिया जाएगा। लेकिन सनील गायकवाड़ क्या अपने टीम के लिए एक शानदार प्रदर्शन देना चाहेंगे? शॉट अच्छा है, लेकिन सीधा जाएगी खिलाड़ी के हाथ में, बल्लेबाज होंगे आउट, और आखिरी गेंद के ऊपर मिली है सफलता। 29 के ऊपर, इनके 29 के ऊपर ये तीसरा विकेट, क्योंकि अब 12 गेंदे और 38 रनों की जरूरत। तो विकेट नंबर तीसरा मैदान से बाहर, अब नए बल्लेबाज आएंगे अजय पाटिल, बढ़िया फील्डिंग की उन्होंने आज। टेम्पोडे के समर्थक थोड़े से नाराज होंगे, घरेलू मैदान के ऊपर थोड़ा सा दिक्कतें हुई, आज निकेत मस्कर भी टीम में मौजूद नहीं है, तो बैटिंग लाइनअप का थोड़ा सा आप देख सकते हैं कमजोरी नजर आती हुई, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर्स में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं जब टीम संकट में रहती है। सनील गायकवाड़ की ओर से अपेक्षा थी, वो भी ठीक खड़े नहीं उतरे, वो भी आउट होकर मैदान से बाहर लौटे। जीतने के लिए 12 गेंदों में अब चाहिए 38, 6 छक्के 2 सिंगल्स। तो चलिए सार भोईर साहब, इनकी ओर से अगर ये मैच जीती है टेम्पोडे टीम तो 2000 का इनाम दिया जाएगा, 3000 का इनाम, 3000 का इनाम दिया जाएगा जरूर। लेकिन अब वो छक्कों की तलाश है, फील्डिंग में परिवर्तन, नए गेंदबाज आएंगे, लेफ्ट हैंडर बॉलर कप्तान आकाश करत। पहली गेंद सफल होकर खेलने का प्रयास जरूर किया था, 1 रन मिलेगा वहां पर, इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा राज भाई, यहाँ पर मैच पे बने रहना है। तो जब बचपन में कभी खेल खेला होगा कि चिड़िया उड़, गाय उड़, कबूतर उड़, अब वो छक्के उड़ाने पड़ेंगे यहाँ पर दर्शना स्मृति टेम्पोडे 11 टीम के बल्लेबाजों को। 37 रन चाहिए। यहाँ पर निवृत्ति भोईर सर देख रहे कि क्या गलती हो रही है इन खिलाड़ियों की ओर से,
थोड़ी सी यहाँ पर गेंदबाजी खराब रही। चलिए इस बार छोड़ दिया है, कह रहे कि अंपायर सामने से गेंद को टर्न किया है, आप उस गेंद को फॉलो कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये रिप्ले देख सकते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए, हल्का सा शफल हुए और पूरी तरीके से ये टर्न बढ़िया नजर आई। रियली वेरी वेल बॉलिंग, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर नजर आता हुआ अभी तक स्मायरा 11 वोडाफोन वाल टीम की ओर से। दमदार गेंदबाजी चल रही है, मौका नहीं दे पा रहे यहाँ पर दर्शना स्मृति 11 टेम्बोडे टीम के बल्लेबाजों को। डॉट बॉल की समाप्ति, वो वाइट बॉल। अनिल टेम्बे बेहतरीन अंपायर जाने जाते हैं दोस्तों। कम उम्र में इन्होंने भी अपना रुतबा बनाया टेनिस क्रिकेट में, हाइट कम फाइट ज्यादा करते हैं और बेहतरीन अंपायर के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों। ओह चलिए इस बार नटरा स्टाइल में खेलने का प्रयास किया था जरूर, लेकिन अपील भी काफी जोर से हुई थी, लेकिन अपील में इतना विश्वास नहीं था। 31 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके हैं मेरे ख्याल से, और सत्यवान भाई 40+ का दमदार क्रिकेटर है। चलिए इस बार बिल्कुल जैसे कि साउथ अफ्रीका के टेम्पा बबूमा कहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का एक क्रिकेट भी 40+ में इनके ओर से हमें देखने को मिलता है। तो चलिए डॉट बॉल की लगातार यहाँ पर समर्पण नजर आता हुआ, एक और बेहतरीन डिलीवरी, एक तरफा ये मैच नजर आता हुआ। ये खराब प्रदर्शन है घरेलू मैदान के ऊपर, और इसी के साथ देखते देखते ओवर नंबर समाप्त हो चुका है। टोटल एक बॉल शायद बचा हुआ है क्योंकि एक वाइड आई थी, एक वाइड बॉल आई थी। तो चलिए बैट्समैन आउट है, खुद निकले शायद, अच्छी बात है, ये क्रिकेट स्पोर्ट्समैनशिप होती है। चलिए नए नेक्स्ट बैट्समैन, ओ नए बल्लेबाज शायद राहुल आते हुए। कहते हैं कि बादल आने से पहले तूफान मंडराने लगते हैं, और उभरता हुआ सितारा है और हमारे डॉन साहब इनके सुपुत्र है राहुल, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां बनेगी। जर्सी नंबर देखेंगे 555, 3 पंजे उनके जर्सी पर है, मौका है उनके पास हीरो बनने का। अगर इनके बल्ले से लगातार 2 छक्के भी आते हैं तो राजभाई भुईर इनके ओर से 1000 का इनाम इस बल्लेबाज को दिया जाएगा, और राहुल मात्रे इनके ओर से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। बिल्कुल राहुल भाई की स्माइल सबको बिल्कुल यहाँ पर खुश करती है। चलिए मौका इनके पास, आखिरी गेंदें उनके पास बची है, मेरे ख्याल से 7 गेंदें उनके खेमे में है। ओ बल्ला तेज घुमाया था जरूर, बल्ले के रडार में अगर ये गेंद आती तो डेफिनेटली 6 बनती, लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी की है। सिर्फ 1 रन इस ओवर में, अब जीतने के लिए 6 गेंदें और 36 यानी कि 6 छक्कों की जरूरत। छह गेंदे और चाहिए 36 रनों की जरूरत। अगर 6 गेंदों में 6 छक्के मारते हैं बल्लेबाज तो मंगल मूर्ति क्रेन सर्विस के ओनर गोवर्धन भाई पालेकर और प्रशांत गड़गे इनकी ओर से बिल्कुल 10,000 का इनाम। प्रकाश गड़गे और गोवर्धन शेठ पालेकर इनके ओर से 10,000 का इनाम दिया जाएगा। चलिए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे मेरे ख्याल से, और पहली गेंद के ऊपर उठाने का प्रयास किया था जरूर, फील्डर है लॉन्ग ऑन में, डीप में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे मात्र तब तक 1 ही रन मिलेगा। मैच में केवल औपचारिकता ही बची है। इसके बाद डेरोली और मोरबे के बीच में मैच होगा। टॉस जीता है मोरबे टीम के कप्तान ने और फील्डिंग करने का फैसला लिया है, और गुजारिश करेंगे हम डेरोली टीम के खिलाड़ियों से कि आप खिलाड़ी कक्ष में आकर रुकिए। दोस्तों 40+ गेंदबाज है रायगढ़ 40+ प्रीमियर लीग में, क्या खूबसूरत गेंदबाजी की थी इनके टीम में, यानी कि वो वहां पर एक ट्रॉफी के दावेदार भी बने थे। वो गेंदबाजी के मार्ग पर है प्रवीण मुंबईकर, चौका मिला, चौके के साथ यहां पर कुछ फर्क पड़ेगा तो नहीं। स्मायरा 11 वोडाफोन वाल टीम को रिस्क लिया था राहुल गड़गे ने, और ये चौका बटोरते हुए फाइन लेग के क्षेत्र में। बल्ला जोर से घूमता है, ताकत है इस बल्लेबाज में, बिग हिट करने की क्षमता है। तो चलिए इस बार सामने से टर्न किया, बस देखते ही रह गए। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है अब जीतने के लिए। 31 ये गेंद जो पिछली थी डॉट हुए थे, टर्न किया, बेहतरीन टर्न, लेग ब्रेक यहां पर नजर आई, और क्या शार्प टर्न यहां पर साबित करते हुए
क्लीन बोल्ड, बैट्समैन आउट, विकेट नंबर जाएगा 5वां मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। नए बल्लेबाज आएंगे नयन। नयन के बल्ले से अगर छक्का आता है तो राहुल म्हात्रे, इनकी ओर से 1000 का इनाम इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। खलराम पाटील साहेब मोरबे यांचंही आगमन। तो चलिए आखिरी 2 गेंदें, विकेट का प्रयास जरूर किया था, डॉट बॉल की समाप्ति। क्या शानदार गेंदबाजी करे वहां पर प्रवीण मुंबईकर, शायद जीतेंगे ये मैच, लगभग जीत के कगार पर है। तो फिर उनके सामने अगली चुनौती होगी जहां पर पिछला मुकाबला शानदार तरीके से जीता जावले के खिलाफ, यानी कि दोनों भी उल्वेनोड की टीमें होंगी। तो मैच इसी के साथ जीता टीम स्मायरा स्पोर्ट्स वोडाफोन वाल टीम, हार्दिक अभिनंदन। एंड हार्ड लक टीम दर्शना स्मृति टेंबोड़े। इस मैच का हीरो बिपिन पावशे, जिन्होंने 13 गेंदों में 35 रनों की शानदार पारी खेली, वो बिपिन रहा इस मैच का हीरो। या परू डीजे आता आपण आपली भूमिका घ्या, या आपल्या पोझिशनवर। तर मॅन ऑफ द मॅच बिपिन पावशे ठरले। बिपिन यावं मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी घेण्यासाठी। जबरदस्त या ठिकाणी तुम्ही त्यांची बॅटिंग पाहिलीत, अगदी पुराणा अंदाज तुम्ही त्यांचा पाहिलात आणि त्याच अंदाजामध्ये त्यांनी फलंदाजी केली। ये प्रयास कोहली है क्या मासूम कोहली है, कुछ समझ में नहीं आता। मासूम है ये। तर बिपिन पावशे यावा आपण मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी। रियली वेरी वेल परफॉर्मेंस। शेर अपने पुराने अंदाज में आज दहाड़ा और क्या बल्लेबाजी की है, नाबाद पारी खेली और खास करके इस बॉलिंग पैराडाइज विकेट के ऊपर यह बैटिंग बल्लेबाजी दमदार देखने को मिला। आणि मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी देण्यासाठी आपण इथे आमंत्रित करूया। तर महाराष्ट्र पोलीस दलातील सन्माननीय निवृत्ती भोईर सर यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि निवृत्ती भोईर सर आपण यावं, आपल्या शुभ हस्ते ही मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी आपण या ठिकाणी द्यावी। 140+ मास्टर। तर मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी जास्त नाही बिपिन, थोडक्यात आज स्मायरा 11 वोडाफोन वाल संघ आपण पाहिलात की जो यंदाचा सीझन तुम्ही पाहताय, काय सांगशील यंदाच्या सीझनच्या टीमच्या परफॉर्मन्स बद्दल? संघ चांगला फॉर्म मध्ये आहे, फक्त मीच फॉर्म मध्ये नाही, तुम्ही प्रयत्न करतोय। आणि आज बिपिन पावशेची या गोलंदाजीला साथ देणारी केलपट्टी कसं फील केलं या बॅटिंग करत असताना, आणि सर्वाधिक टोटल स्मायरा 11 वोडाफोन वाल संघाने उभं केलंय? नक्कीच माझा प्रयत्न होता की बऱ्याच मॅचेस झाल्या मी चांगला खेळत नव्हतो, तर आज मी माझा प्रयत्न होता की चांगला खेळेल म्हणून। काही थोडेशा अडचणी आल्या बॅटिंग करत असताना या गोल विकेटवरती? नाही, विकेट एकदम चांगली आहे, ग्राउंड पण मस्त आहे। क्या बात है, वेल डन। बिपिन पावशे ठरले त्या सामन्याच्या सामनावीर। थोडक्यात का होईना परंतु त्याने बाईट दिला आणि पुराने अंदाज में हमें देखते हुए नजर आए। एक बार जोरदार तालियां